नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। टुकड़े टुकड़े गैंग का ये नया पोस्टर बॉय सर्जिल इमाम का नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग होने वाला है। और ये क्यों होने वाला है? क्योंकि जो पुलिस जो इन्वेस्टिगेट करना चाह रही है, जो लिंकेजेस तैयार करना चाह रही है, उसके लिए लाजमी है कि दिल्ली पुलिस इसके साथ नार्को टेस्ट करे, इसकी ब्रेन मैपिंग की जाए, सच और झूठ का पता लगाया जाए कि ये शख्स ये अकेला ऑपरेट कर रहा था या फिर इसके पीछे पूरा गैंग है और इसकी पूरी प्लानिंग क्या है, कहां से इसे पैसे मिल रहे थे, कहां से सब कुछ हो रहा था। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा शायद कि ये नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग होता किस तरह से है। तो यूट्यूब पे बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। जिस तरीके से कसाब के साथ हुआ था वो वीडियो आपको याद होगा कि उसमें होता यह है कि ट्रुथ सीरम डाल दिया जाता है तो आदमी बदहवास हो जाता है, सेमी कॉन्शियस स्टेट में चला जाता है और उससे लगातार सवाल पूछा जाता है। वो सच सच वो बताता है, चूंकि ब्रेन उसके कंट्रोल में नहीं होता है तो वो सच उगलने लगता है और ये उसके जरिए पुलिस और एजेंसीज को उसका पूरा नेटवर्क का पता चलता है और उसके बाद पुलिस उस पूरे नेटवर्क को खंगालती है और सबूत को इकट्ठा करती है और ये फिर कोर्ट के अंदर पे उस सबूतों को डाल करके इस तरह के जो डेंजरस एलिमेंट्स होते हैं उसको पनिशमेंट दिलवाती है। सबसे पहले इस तरह का वीडियो तेलगी का आया था जो स्टैंप घोटाला हुआ था। ये सारे वीडियोस यूट्यूब पे है, आप एक बार उसको देखिएगा। तो इस पूरे टेस्ट से ये जेएनयू का 5 फुट 2 इंच का जो सर्जिल इमाम है उसको गुजरना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि दिल्ली पुलिस क्या करना चाह रही है। इन्वेस्टिगेशन 2 तरीके से हो रहे हैं। एक फंडिंग को लेकर के जो पीएफआई और उसके नेटवर्क ईडी जिस पे एक्शन ले रही है, जिस समय ये वीडियो में बना रहा हूं 4-5 पीएफआई के सीनियर ऑफिशियल्स को ईडी इस वक्त पूछताछ कर रही है और ये पता नहीं शाम तक उसके गिरफ्तार किया जाए या फिर कुछ साक्ष्य लेकर के उनको छोड़ दिया जाए। लेकिन अभी फिलहाल उससे पूछताछ चल रही है। क्यों पूछताछ चल रही है? क्योंकि जब से ये सीएए कानून पास हुआ उसके बाद से पीएफआई के बैंक अकाउंट से 120 करोड़ रुपए पूरे देश भर में उसे निकाला गया है और जो लिंकेजेस ये मिल रहे हैं कि उन शहरों से कैश विड्रॉल ज्यादा हुआ है जहां जहां ये शाहीन बाग, ये जो 1000 शाहीन बाग पूरे देश में बनाने चले थे ये लोग, तो ये हर जगह पीएफआई का पैसा लग रहा है। तो सवाल ये उठ रहा है कि ये सारे लोग जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इन सारी चीजों को, क्या ये बिल्कुल जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है पीएफआई कई राज्यों में, तो वो क्या इसके साथ ये जुड़ा हुआ है, सब कुछ ये मसला जुड़ा हुआ है, या फिर पीएफआई कुछ अलग कर रहा था और ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग, जो लेफ्ट लिबरल कबाल है, कुछ अलग कर रहे थे, या सब कुछ एक जगह से हो रहा था? क्योंकि ये सवाल पूछा जाएगा पीएफआई से कि इतने सारे पैसे कहां से आ रहे हैं। उन्होंने जो इनिशियल जवाब दिया है वो कह रहे हैं कि भाई वो डोनेशन से मुस्लिम जो लोग हैं वो अपने डोनेट कर रहे हैं। एक तरफ तो आप कहते भाई मुसलमान के पास पैसा नहीं है, रोजगार नहीं है, गरीबी है और 120 करोड़ रुपए आप जो है एक महीने के अंदर में सिर्फ जलसे में आप खत्म कर देते हैं। तो बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब तहकीकात के बाद मालूम चलेगा। लेकिन अब सवाल इस टुकड़े टुकड़े गैंग के पोस्टर बॉय सर्जिल इमाम, उसके साथ क्या होगा? पुलिस के सामने पहली चुनौती यह है कि उन्हें यह साबित करना होगा कि इसके भाषण के जरिए या इसके भाषण के बाद इसके इंस्टिगेशन की वजह से हिंसा भड़की है। अगर पुलिस इसको तय कर देती है, पुलिस इसको सबूत के साथ प्रूव कर देती है, यकीन मानिए इस आदमी को उम्र कैद के नीचे कोई दूसरी सजा नहीं मिलेगी। क्योंकि हमारे देश के कानून में यह जरूरी है कि 2 तरह से आप जो कहते हैं भाई ये देशद्रोह किया, इसका जो भाषण है वो देशद्रोह के कैटेगरी में आता है। तो इसका 2 लेवल है। एक जो आम हम आप जैसे लोगों के लिए है कि जो देश के खिलाफ कुछ बोलता है, आर्मी के खिलाफ कुछ बोलता है, कश्मीर को लेकर के कुछ बोलता है, तो उसको हम देशद्रोही बोलते हैं। ये क्या है? ये पॉपुलर माइंड्स में अब अरविंद केजरीवाल कितना भी इस उमर खालिद और कन्हैया के फाइल पे साइन ना करे, कोर्ट से उसको सजा न मिले, अरविंद केजरीवाल या लेफ्ट लिबरल कबाल कांग्रेस पार्टी लाखों से बचाए, लेकिन पॉपुलर माइंड्स में लोगों के दिमाग में क्या है? तो लोग तो उसे देशद्रोही मान चुके। लीगल सैंक्शन कब मिलता है? कि जब लीगल तरीके से अदालत कब किसी को देशद्रोह की सजा देती है, उसका एक पहलू है।
उसका पहलू ये है कि आप सिर्फ सरकार के खिलाफ या देश के खिलाफ अगर कुछ बोलते हैं तो उससे वो देशद्रोह का वो अपराधी नहीं बन जाता। वो तब तय होता है कि कोई आदमी देश के खिलाफ बोल रहा है, आर्मी के खिलाफ बोल रहा है, देश को तोड़ने की बात कर रहा है और उसके बोलने से, उसके वक्तव्य से, उसके लिखने से आगे हिंसा भड़कती है। ये हिंसा का एलिमेंट होना जरूरी है किसी को सजा मिलने के लिए। तो पिछली बार तो जेएनयू में इन लोगों तो नारे लगा लिए लेकिन हिंसा नहीं भड़की थी। लेकिन ये जो नया जो प्याज खाने वाला जो टुकड़े टुकड़े गैंग का पोस्टर बॉय बना है, ये इस चीज में लिप्त है और इसके सबूत हैं और यही दिल्ली पुलिस की चुनौती है। और इसके लिए जो जितने भी इसके वीडियोस आ रहे हैं उसको धीरे धीरे करके बाकायदा फॉरेंसिक लैब में भेजा जा रहा है। अब तक 2 उसके वीडियोस जो है, एक अलीगढ़ वाला और एक शाहीन बाग वाला वीडियो जो है वो अब तक भेजा जा चुका है। समस्या एक और इस लिलीपुट के साथ एक और प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम क्या है इसके साथ कि ये तो पिछली बार ये उमर खालिद और कन्हैया तो बच गए थे केजरीवाल की वजह से, लेकिन इसके खिलाफ अभी तो दिल्ली में केस हुआ है, भाषण उसने अलीगढ़ में दिया है तो यूपी में भी इसके ऊपर केस हो गया है। तो वहां तो योगी जी बैठे हुए हैं, क्या हश्र होगा इसका, वो किसी से छुपा हुआ भी नहीं है। और कई सारे पत्रकार, ये सोशलिस्ट और लेफ्टिस्ट बैंडिट हैं ये लोग, ये अभी से इसको डिफेंड करना इन्होंने शुरू कर दिया है कि फ्रस्ट्रेशन में इसने कह दिया, अरे ये सिर्फ असम तोड़ने की बात नहीं कह रहा है, 40 मिनट के वीडियो में इसने सिर्फ जहर उगला है। इसने तो बाकायदा गांधी जी को फासिस्ट कह दिया, सुप्रीम कोर्ट को कहा कि मुसलमानों के साथ जो सुप्रीम कोर्ट ने जो अत्याचार किया है वो फासिस्ट है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने जो अत्याचार किया है उसका कोई मिसाल नहीं है। उसने ये भी कहा कि अंग्रेज के जमाने में जो सुप्रीम कोर्ट था वो तो मुसलमान उसमें ज्यादा सुरक्षित था। मतलब ये मुसलमानों को भड़का रहा है और ये कह रहा है कि ये तो अब भूल जाओ कि हमें इस देश को बचाना है, जो लोग नेशन स्टेट की पूजा करते हैं उसको हमारे साथ शामिल नहीं होने देना है। तो ये इस तरह की बातें कह रहा था। तो अब सवाल क्या है कि ये तो जितना इसको कहना था इसने तो कह दिया। लक्ष्मण रेखा तो इसने पहले दिन ही क्रॉस कर दी थी। जो देशद्रोह का मसला है लोगों की नज़रों में ये ऑलरेडी देशद्रोही बन चुका है, लेकिन अब पुलिस के सामने जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो किन पहलुओं पर हो रही है उसको ज़रा समझते हैं। पहला चीज़ ये पता करना ज़रूरी है पुलिस के लिए, और जिसके लिए उसका नार्को टेस्ट होना है, जिसके लिए ब्रेन मैपिंग होनी है, कि क्या वो अकेला ऑपरेट कर रहा था। अकेला तो ऑपरेट कर नहीं रहा था, वो इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि ये घूम घूम के हर जगह, कभी मुंबई तो कभी अलीगढ़ तो कभी बिहार, और उस तरह के शाहीन बाग बने हुए थे। हर जगह प्रोटेस्ट में वो जाता था, उसको स्टेज दिया जाता था, बाकायदा लोग उसको सुनने के लिए आते थे। तो ये ऑर्गेनाइज कौन कर रहा था? ये ऑर्गेनाइज करने वाली बात में आप एक चीज़ और समझ लीजिए, हवाई जहाज से आना जाना उसकी टिकट कौन दे रहा था, वहां रहना, होटल, खाना पीना वो कौन कर रहा था, इसके साथ और कौन कौन लोग थे, किससे इसकी बातें होती थी, क्या इसका कनेक्शन पीएफआई से था? अगर पीएफआई से नहीं है तो कौन लोग थे, या अपने घर से ही पैसा खर्चा कर रहा था, ये भी तहकीकात में मालूम चलेगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पुलिस सिर्फ इस पर ही नजर नहीं रखी हुई है। पुलिस ये सारे जो पिछले जो टुकड़े टुकड़े गैंग के जो लोग थे, चाहे वो कविता कृष्णन हो, चाहे वो सला रशीद हो, चाहे वो कन्हैया कुमार हो, चाहे वो उमर खालिद हो, इन सब पे नजर रखे हुए, क्योंकि ये लोग सारे लोग मूवमेंट पे हैं। कभी मुंबई में जा रहे हैं, कभी हैदराबाद में जा रहे हैं, कभी बिहार जा रहे हैं, कभी यूपी में अलग अलग शहरों में जा रहे हैं। तो ये जो पूरी जो आर्मी, जो टुकड़े टुकड़े गैंग की जो आर्मी हर जगह पे लोगों को भड़का रही है, अफवाह फैला रही है, तो ये लोगों को पैसा और रिसोर्सेस कहां से मिल रहा है, और ये पूरी तरीके से ये ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है। एक तरफ तो हमें मालूम चल चुका है कि 120 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, और दूसरी तरफ ये लोग कह रहे हैं कि भाई हमें पीएफआई से कुछ लेना देना नहीं है। तो पीएफआई से नहीं लेना देना तो फिर कहीं और से कुछ लेना देना होगा, क्योंकि इतना इसके लिए तो पैसे लगते हैं। तो पुलिस इन सारी चीजों के ऊपर वो बाकायदा इन्वेस्टिगेट कर रही है। एक पीएफआई की तरफ चल रहा है, और दूसरा इसके जरिए उन सारे तमाम लोगों को एक्सपोज करने की तैयारी में है पुलिस, कि जो अब तक पर्दे के पीछे, जिसको हम लोग आज तक कहते आए कि जो लेफ्ट लिबरल कबाल, ये अर्बन नक्सल्स, क्योंकि ये तो
जिस तरह की भाषा बोल रहा था, इस तरह की भाषा तो CPI-ML और नक्सलाइट्स बोला करते थे, क्योंकि ये सारी चीज़ें देश की जनता को पता नहीं है कि इन वामपंथियों ने, ये पाकिस्तान के पैसे पे पलने वाले ये गद्दार, ये लोग किस तरह से इस देश को पूरा एक साजिश के तहत तोड़ने में जुटे हुए हैं। क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जो भाषा आप यहाँ बोले वही पाकिस्तान में भाषा चल रही है। जैसे पोस्टर्स यहाँ लिखे जा रहे हैं वैसे ही पूरी दुनिया में वो पोस्टर्स उसी तरह के मिलते रह जाए, एक ही तरह के नारे, एक ही तरह की बात, एक ही तरह की चीज। ऐसा तो कोइंसिडेंस दुनिया में आज तक कभी नहीं हुआ। 5 तारीख से पाकिस्तान पूरी दुनिया में जितने भी जो कैपिटल्स हैं और बड़े बड़े जो शहर हैं वहां पे पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड प्रोटेस्ट होने वाले हैं। और आज तो एक और कारनामा इन लोगों ने कर दिया। ये CAA और NRC के नाम पे आज इन लोगों ने भारत बंद का ऐलान किया था। कहीं कुछ बंद हुआ नहीं, लेकिन जंतर मंतर के ऊपर इन लोगों ने आज आर्मी के खिलाफ नारे लगाए हैं। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस वक्त ये नारे जंतर मंतर में लगाए जा रहे हैं आर्मी के खिलाफ। ये कोइंसिडेंस नहीं है। फॉर गॉड सेक, जो लोगों को लग रहा है कि ये कोई आंदोलन CAA के खिलाफ हो रहा है या NRC के खिलाफ हो रहा है, ये ऐसे ही घर की जो मौसियां और नानी और दादी आ गई हैं सड़कों पे, ये बिल्कुल ही स्पॉन्टेनियस है, ये ऐसा नहीं है। आर्मी के खिलाफ आप नारे लगाएंगे, आसाम को तोड़ने की बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आप जो है जहर फैलाएंगे, क्या बचेगा इस देश के अंदर? तो कहने का मतलब यह है कि दिल्ली पुलिस और तमाम उन राज्यों की जो पुलिस है वो कोर्ट के सामने अब ये अर्जी देने वाली है कि इस पूरा जो कुचक्कर इस देश के अंदर में हर 6 महीने के बाद जो खड़ा होता है, इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है, ये जानने के लिए, उन्हें पकड़ने के लिए, पूरे गिरोह को बेनकाब करने के लिए ये ज़रूरी है कि इस 5 फुट 2 इंच वाला जो ये टुकड़े टुकड़े गैंग का जो नया पोस्टर बॉय बना है सर्जिल इमाम, इसका नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग हो। कोर्ट में बहुत जल्द ही इसकी अर्जी लगाई जाएगी और उम्मीद यही करनी चाहिए कि कोर्ट ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल, ये जो अखबार में, अंग्रेजी अखबार में जो उसके लिए माहौल बना रहे हैं कि बड़ा इनोसेंट लड़का है, पढ़ा लिखा लड़का है, स्कॉलर है, वो जो माहौल बना रहे हैं, तो शायद कोर्ट उनके दबाव में ना आए और जो पुलिस जिस तरीके से इन्वेस्टिगेट करना चाह रही है उसके लिए आदेश दे। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।